हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। ठीक है। अब ये होता क्या, ये काम क्या आता है? देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना मेनली आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और आपका अनरिलेटेड गुड्स को बताने का वो काम करता है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, क्योंकि एग्जाम पर्पज के लिए ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉर वन गुड, यानी कि एक गुड, यानी कि उसे लिखे चलिए एक्स। ठीक है, एक्स लिखे चलिए इसको। चेंज द प्राइस ऑफ अनदर गुड्स, उसको ले लीजिए वाई। दो गुड्स है, ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सब का दो गुड्स रहता है। तो ये बोल रहा है कि एक गुड्स का डिमांड में क्या चेंजेस आएगा अगर दूसरा गुड्स का प्राइस को चेंज किया जाए तो। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में जनरली हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं टी और लेते हैं क्या है, कॉफी। ठीक है। चलिए, आपको दूसरा एग्जांपल लेना है, क्या ये सब बहुत को ये बहुत बेकार एग्जांपल लगता है। पेप्सी ले लीजिए, इधर लिख लीजिए कोका कोला। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कोक का, यानी कि कोका कोला का अगर प्राइस को चेंज कीजिएगा, चाहे बढ़ाइएगा चाहे घटाइएगा, तो पेप्सी का डिमांड में क्या होगा, क्या वो बढ़ेगा कि घटेगा? ये यहां पर बताने का काम करता है कौन? आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। अब आगे पढ़िए। While measure the cross elasticity, price of good X stay constant while the price of good Y change। यानी कि जब पेप्सी और आपका कोक है, तो वो बोल रहा है भाई कि यहाँ पर जो पेप्सी का मान लीजिए दोनों 15-15 रुपए था, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो ये मान लीजिए अगर आपका एक्स है और ये वाई है, ठीक है ना, तो इसका दाम हम लोग चेंज करेंगे वाई का, लेकिन एक्स का दाम में चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। ऐसा क्यों? अगर वैसा कर दीजिएगा तो फिर काम ही नहीं करेगा लॉ ऑफ डिमांड या कुछ भी। ठीक है। क्योंकि देखिए, जनरली सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा कि दोनों अभी सेम सेम है, 15-15 रुपए है। कोको कोला इसका दाम बढ़ा के कितना कर देगा, 20 रुपए कर देगा। तो होगा क्या, बहुत सारा कोको कोला को छोड़े क्या पेप्सी में पीने आ जाएगा। तो इसका डिमांड क्या होगा, इसका डिमांड क्या होगा, इसका डिमांड ऑब्वियस है बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि अगर जैसे कोका कोला का दाम बढ़ेगा 15 से 20, तो क्योंकि दोनों का प्राइस तो अभी सेम था, तो कस्टमर अपना अपना प्रेफरेंस के हिसाब से पी रहा था। अब कोका कोला का प्राइस बढ़ा दिया, टेस्ट दोनों का सिमिलर है, तो क्या होगा, सबको पेप्सी की तरफ स्विच कर जाएगा। इट मीन्स कि कोका कोला का प्राइस बढ़ा तो आपका डिमांड पेप्सी का क्या हो गया, बढ़ गया। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो दिखा रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेकर के। ठीक है। तो अगर सोचिए, अगर इसका भी प्राइस अगर उसी समय अगर बढ़ जाए, ये भी 15 से 20 हो जाए, तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। तब फिर आदमी इससे इसमें स्विच क्यों करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए इसीलिए ये जो पॉइंट है ना, इसीलिए ये जो सेकंड पॉइंट है, इस पे यही लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ गुड एक्स स्टे कांस्टेंट। यानी कि जब कोक का दाम बढ़ेगा तब पेप्सी का दाम सेम ही रहना चाहिए, वरना वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधा फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला यही है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स यहाँ डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई है। ठीक है। इस बात को थोड़ा सा स्टार मार्क लगा के रखिएगा। दो गुड्स है, यहाँ पर लिया गया एक्स, यहाँ पर लिया गया वाई। ठीक है। यहाँ पर उसका लेते हैं डिमांड को और यहाँ लेते हैं उसका प्राइस को। ठीक। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी की तरह, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता नहीं है। जो काम का जो पूछता है केवल वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए इंटरप्रिटेशन देखिए, हम लोग पता कैसे करेंगे कौन सब्स्टिट्यूट्स है, कौन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर पॉजिटिव साइन हो तो पता चलता है क्या वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। पॉजिटिव साइन मतलब क्या है, अगर प्राइस ऑफ वाई, यानी वाई गुड्स का, अगर वाई का प्राइस अगर बढ़ता है, तो क्वांटिटी डिमांड अगर एक्स का भी बढ़ा तो क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। वाई का इधर प्राइस बढ़ा और आपका एक्स यानी कि क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इसका इसका भी बढ़ गया। जैसे कि मान लीजिए ये आपका टी था और ये आपका कॉफी था, तो टी का जैसे आपका प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया आपका एक्स का, यानी कि कॉफी का। समझ में? तो क्या देखिए, ये आपका पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों बढ़ रहा है या दोनों घटेगा। इसका उल्टा भी होगा, दोनों घटेगा। अगर वाई का प्राइस घटता है तो एक्स का डिमांड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तब ना ये पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो जब पॉजिटिव रिलेशन रहता है तो क्या कहलाता है, वो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है? नेगेटिव जब रिलेशन रहेगा
तो नेगेटिव रिलेशन में क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नेगेटिव जैसे क्या आपका मान लीजिए टी और शुगर, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कार पेट्रोल भी ले सकते हैं, चलिए हम लोग टी और शुगर लिए हैं क्योंकि इन दोनों को भी एक साथ कंज्यूम करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसी को बुलाता है जो एक साथ कंज्यूम हो। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर प्राइस ऑफ वाई, वाई का प्राइस अगर बढ़ता है, मान लीजिए इसको लेते हैं वाई और इसको ले लेते हैं एक्स, ठीक है, अगर इसका प्राइस बढ़ता है वाई का तो डिमांड आपका एक्स का क्या होगा, गिरेगा। यानी कि टी का प्राइस को अगर बढ़ाया जाए तो आपका शुगर का डिमांड गिरेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि देखिए ये दोनों एक साथ कंज्यूम होता है। अब अगर टी का प्राइस अगर बढ़ता है तो आदमी लोग चाय नहीं पिएगा, क्योंकि चाय बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर चाय पत्ती का दाम अगर बढ़ गया, ठीक है, तो पब्लिक अगर बढ़ा तो कम कर देगा, एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो शुगर भी तो आदमी लोग कम कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा ना, क्योंकि चीनी, चाय बनाने के लिए चीनी और चाय पत्ती तो चाहिए। तो चाय पत्ती का दाम बढ़ा, जिससे इसका डिमांड गिरता है, तो डिमांड चाय पत्ती का अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, आपका चीनी का डिमांड गिरेगा, ठीक है। ये भाई अगर इसको सब खरीदना बंद करेगा तो ऑब्वियस है ये भी धीरे धीरे इसका डिमांड क्या होगा, अपने आप गिर जाएगा। तो ये था। अब आ जाइए जीरो। अगर जीरो हो, जीरो बोलने का मतलब है कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों गुड्स के बीच में, अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स यानी कि चेंज ऑफ वाई डज नॉट अफेक्ट डिमांड ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए आपका इधर राइस है और इधर आपका शू है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, ना ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ना ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फर्क अफेक्ट ही नहीं पड़ता है। अगर इसको हम लोग एक्स ले लें, इसको वाई ले लें, तो चेंज इन वाई यानी कि इसका प्राइस चेंज कीजिए, चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइस का डिमांड को। तो ये तीनों था, ठीक है। अब कुछ काम का चीज यहाँ पर देखना है क्या करके, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे आप थोड़ा सा पहले बताएं कि प्राइस, जैसे कि ले लीजिए एक तरफ ले लीजिए टी और एक तरफ ले लीजिए कॉफी, इसको ले लीजिए एक्स, इसको ले लीजिए वाई, ठीक है। तो जैसा वो समझाए थे, प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस, अगर इसका प्राइस बढ़ता है कॉफी का तो क्या होगा, कंज्यूमर शिफ्ट टू गुड एक्स, वही होगा। क्योंकि इसका प्राइस बढ़ता है तो भाई दोनों का टेस्ट को सिमिलर मान के चलते हैं, तो कॉफी का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, आदमी इस पे स्विच कर जाएगा, चलेगा ना। तो उसका क्या होगा, इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका प्राइस बढ़ा तो देखिए इसका डिमांड बढ़ गया, यानी क्या, पॉजिटिव रिलेशन, जैसा आपको थोड़ा पहले बताए थे। तो ये लिखा हुआ यहाँ पर, और डिमांड फॉर एक्स इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव हो, अब आप कंक्लूजन अगर आप निकालेगा क्या निकल के आता है कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी में सब निकल रहा है ना, तो क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो यानी कि एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपका वो इलास्टिसिटी हाई होगा। हाई मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन 1 होगा। हाई बोलने का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और आगे नीचे डिटेल में आएगा टेबल, एग्जाम्पल जैसे टी, कॉफी, कोलगेट और पेप्सोडेंट, मारुति और इधर मारुति फैन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे बताएं कि अगर प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज करता है, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो अगर प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर एक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जैसे होता है पहले पे आपको बताए थे, ठीक। और इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होगा। नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है कि एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा का डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा होगा, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिए थे किसका, टी और शुगर का, ठीक है। इसको ले लीजिएगा अगर एक्स, इसको ले लीजिएगा अगर वाई, तो इसका प्राइस अगर आप बढ़ाते हैं, इसका प्राइस बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इसका डिमांड गिरेगा, ठीक है। क्योंकि इसका प्राइस जैसे बढ़ेगा तो आदमी लोग टी नहीं खरीदेगा, टी नहीं खरीदेगा तो भाई, तो टी और शुगर तो दोनों एक साथ काम आता है क्या, चाय बनाने का, तो आदमी लोग कम चाय बनाएगा जब चाय पत्ती का दाम महंगा होगा। तो क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ने पे इसका डिमांड गिर रहा है, तो ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, ये यहाँ से अभी जो जो बताएं वो सब एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, जो एग्जाम में आपका दे देता है, लाइन पे पूछता बता कौन राइट है कौन फॉल्स है, इस टाइप से। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ से अपना दिमाग खर्च करना, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जितना भी गुड्स सेलर लोग बेच रहा था वो क्या होता है, आपका आइडेंटिकल होता है। आपको अगर अच्छा से याद होगा तो जब आप पढ़ते हैं ना, होमोजीनियस गुड्स बोलते हैं, जो एक फीचर है आपका परफेक्ट कंपटीशन का। तो होमोजीनियस गुड्स में बोलने का मतलब क्या होगा कि सबके पास क्या एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अगर आप अच्छा से पढ़े होंगे होमोजीनियस मार्केट, क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट जो पढ़े होंगे, देखिएगा सबके पास आइडेंटिकल गुड्स रहता है, जहाँ पर ब्रांड, क्वालिटी, वेट सब सेम रहता है।
तो क्या होगा, वो सब का सब क्या, सबका सेलर के पास जितना भी गुड्स है क्या, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता है ना, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई होगा, क्योंकि सबके पास एक तरह का गुड्स है ना। ठीक है, अब आ जाइए मोनोपोली में। अब मोनोपोली में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता है, क्योंकि सिंगल सेलर रहता है, वही बेचने वाला रहता है। तो क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं होता, तो क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी आपका जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि भाई क्रॉस इलास्टिसिटी तभी निकल के आएगा ना, दो गुड्स के बीच में कुछ सब्स्टिट्यूशन कुछ निकल के आए तब। तो मोनोपोली में क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स होता ही नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखिए, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारा सेलर तो रहता है, और उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अवेलेबल रहता है एक हद तक, पता भी है। तो ये क्या, इसका क्रॉस इलास्टिसिटी इसका भी काफी हाई होगा, इसका बहुत हाई होगा, क्योंकि ये तो एकदम ऑलमोस्ट क्लोज होता है ना, एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। जैसे ये जो टी और कॉफी को ये सब्स्टिट्यूट गुड्स लेके चलते हैं, क्या एक हद तक सब्स्टिट्यूट्स है, परफेक्ट नहीं है। अगर आप ले लीजिएगा कोलगेट ले लीजिएगा, और इधर अगर आप क्लोजअप भी ले लीजिएगा, तो ये भी एक हद तक केवल आपका एक हद तक आपका सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट आपका परफेक्ट मार्केट में होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो आपको यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिला होगा। तो जब जीरो इलास्टिसिटी हो, तो क्या हो आपका, वो मोनोपोली मार्केट है। और अगर आपका हाई क्रॉस इलास्टिसिटी हो, तो क्या आपका वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम ट्रिक के लिए। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो क्या अगर वो, तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन जीरो यानी क्या, इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन। ठीक है, ये यहाँ पर ईडी, सॉरी यहाँ ईडी बोल रहे हैं, ई वाई क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी लेके चल रहे हैं ना। तो क्रॉस इलास्टिसिटी अगर लीजिएगा, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या, दोनों इंक्रीज कर रहा है, प्राइस भी और क्वांटिटी भी। पॉजिटिव नेगेटिव बोलने का मतलब रिलेशन है दोनों का। ठीक है, तो प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस, तो डिमांड ऑफ एक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे आपका टी, शुगर, ये सब एग्जाम्पल में हो गया। अगर आपका क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो होगा, तो क्या होगा, वो आपका नेगेटिव होगा, यानी क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चला जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या बोलता है, अगर प्राइस ऑफ वाई बढ़ेगा, तो आपका डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा, गिरेगा, जैसे थोड़ा पहले ऊपर में बताए थे एग्जाम्पल में, कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर, ये सब। इलास्टिसिटी जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब वो अनरिलेटेड गुड्स होगा। अनरिलेटेड गुड्स मतलब दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स को। जैसे आपको एग्जांपल दिए थे सू और किसका दिए थे, राइस का। जैसे यहाँ पे देखिए, पेन और मिल्क, कोई रिलेशन नहीं है, पेन और मिल्क में आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं। यहाँ पर देखिए सू और राइस दिया हुआ है। ठीक है, वो हो गया। अब ये दो थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ समझने के लिए, थोड़ा और नॉलेज को बढ़ाने के लिए। डिफाइनिंग एन इंडस्ट्री यूजिंग क्रॉस इलास्टिसिटी, हम लोग इंडस्ट्री को भी पहचान सकते हैं, जैसे कि क्या, अगर हाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हो, अगर हाई पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हो, इट मीन्स कोई गुड्स का, कोई भी गुड्स लिए, ठीक है, मान लीजिए सोप ले लिए, ठीक है, कोई गुड्स का अगर पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत हाई आ रहा हो, इट मीन्स कि वो जितना भी गुड्स है, वो सब सिमिलर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिमिलर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो सबका सब साबुन है, और जितना भी साबुन क्या है, एक हद तक सब्स्टिट्यूट्स है कि नहीं, एक हद तक वो क्या सब्स्टिट्यूट है। ठीक, जैसे एग्जांपल में मारुति, स्टीम, फोर्ड, ये कार का अलग अलग दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ फर्म्स मेकिंग गुड्स विथ हाई क्रॉस इलास्टिसिटी, बहुत सारा है। अब इधर आ जाइए, हाई क्रॉस इलास्टिसिटी सो हाई कंपटीशन, ऑब्वियस सी बात है। हाई क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, सब्स्टिट्यूट्स है तो कंपटीशन होगा, जैसे कोको कोला का है, पेप्सी का है। ठीक है, अगर अलग अलग टूथपेस्ट में आइएगा, तो क्लोजअप का है, कोलगेट के साथ, पेप्सोडेंट के साथ, दंत कांति, बहुत सारा है, सब क्या सब्स्टिट्यूट है। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा, क्या होगा, आपका क्रॉस इलास्टिसिटी उतना हाई होगा, तो कंपटीशन भी क्या होगा, उतना ही हाई होगा। ठीक है, अब माफ कीजिएगा, अब यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट को चेक करने का काम करती है। कैसे, गवर्नमेंट यूज करती है चेक टू मोनोपोलिस, मर्जर और मार्केट डोमिनेंस। ये देखते रहती है गवर्नमेंट कि कहीं मोनोपोली तो क्रिएट नहीं हो रहा है, कहीं मर्जर तो नहीं हो रहा है, कहीं मार्केट डोमिनेंस तो नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहना चाहिए मार्केट में,
तभी ना प्रोडक्ट का दाम सस्ता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में कोका कोला परचेजिंग थम्स अप और आपका लिम्का, गोल्ड स्पॉट और ऑल द हाई क्रॉस इलास्टिसिटी विद कोक। तो गवर्नमेंट इसमें निगरानी रखती है कि देखिए अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो कोई एक कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, जो गवर्नमेंट कभी ऐसा होने देगी नहीं। ठीक है, तो ये था बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।